हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटेट में केवल हमारे पास केवल 1 मंथ बचा है और उसी में हमें अपनी सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, जिसके लिए हमें एक मैनेजमेंट टाइम देना होगा और हमें सीटेट को प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट को स्टडी करना होगा कि कहाँ से कितना टॉपिक कौन सा ज़्यादा आ रहा है, हमें कहाँ से प्रैक्टिस करनी है और किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो यही सब हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। कल था डे 1 और आज है डे 2 अगस्त। और आज मैं बताने वाली, कल मैंने आप सभी को बताया था कि सीडीपी की प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी है, हमें कहाँ से पीवाई को लगाने हैं और किस चैनल को हमें फॉलो करते हुए अपनी स्टडी को बेस्ट बनाना है। और आज जैसे कि डे 2 है, मैंने आप सभी को बताया था कि नेक्स्ट डे हम लोग किस सब्जेक्ट पर डिस्कशन करेंगे। मैं आपको संग अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूँगी। आज मैं आपके संग बताना चाहूँगी कि मैं अपनी जो हिंदी की पेडागोजी है वो कहाँ से कर रही हूँ और जो पैराग्राफ के पैसेज, अनसीन पैसेज जो हमारे आते हैं उसमें से क्वेश्चन सर्च करने के लिए आते हैं, वो कहाँ से करूँगी। एक हिंदी आता है सीटेट के एग्ज़ाम में और वो 30 मार्क्स का होता है। उसमें 15 मार्क्स की हमारा कंटेंट आता है, 15 मार्क्स की हमारी पेडागोजी आती है। और हिंदी इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से लोगों के उसमें भी मार्क्स कम रह जाते हैं, क्योंकि केवल सीडीपी और एसएसटी पर ध्यान देने से भी ऐसा नहीं है कि हम 100+ मार्क्स गेन कर पाएंगे। हमें हर एक सब्जेक्ट को अदर सब्जेक्ट की तरह ही पूरा टाइम देना होगा। इट मीन्स मिनिमम हमें 1 आवर हिंदी को भी देना ज़रूरी है, जिससे कि उस टाइम में हम लोग अपना जो पैसेज है उसको सॉल्व कर पाएँ। देन जो हम 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है उसको कर पाएँ। तो मैं आपसे अब यही स्ट्रेटेजी शेयर करूँगी। मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी। हिमांशी मैम की फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं, जो कि हिंदी के नोट्स हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम का इशू है कि आप नोट्स नहीं बना सकते क्योंकि अभी हमारे पास 1 मंथ है, या आपने कोई चैनल से आप लोगों ने बैच नहीं लिया हुआ है, तो आप उन नोट्स को पढ़कर भी अपना एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं। तो 15 मार्क्स की जो पेडागोजी होती है उसको हम इजीली वहाँ से क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट रही हमारी जो हिंदी के पेपर में अनसीन पैसेज, यानी कि पैसेज जो कॉम्प्रिहेंसिव आता है वो 15 मार्क्स के होते हैं। उसमें 2 पैराग्राफ आते हैं, एक गद्य से आता है और एक पद्य से आता है। तो वो हम जितना चाहें मिनिमम हमें डेली 2 पैराग्राफ प्रैक्टिस ज़रूर करना है, जिससे कि हमारी एग्ज़ाम टाइम में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। हम उसको जल्दी से प्रैक्टिस, अगर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो हम उसको कम टाइम में ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। सबसे बड़ी बात, हिंदी के जो पैसेज होते हैं उनको सॉल्व करने का मेन तरीका ये है कि पहले हम क्वेश्चन को रीड करें, देन हम पैराग्राफ में आप ये बात जो ध्यान रखना कि जिस क्वेश्चन का आंसर हमें जहाँ जिस लाइन में मिल रहा है वहाँ वो आंसर ख़त्म होने के बाद फुल स्टॉप अगर आ जाता है तो इट मीन्स उसका आंसर केवल वहीं तक है, हमें नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना है। अगर आपके पास कोई भी बुक है, अरिहंत की, किरण की, या कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बुक है, आप उससे भी अपने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है, अनसीन पैसेज जो कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ्स हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसी बुक नहीं है तो आप यूट्यूब पे या गूगल से भी सर्च करके पैराग्राफ की प्रैक्टिस, वहाँ से हिंदी के सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अरिहंत की बुक है, मैं डेली इससे एक हिंदी का, मतलब एक पेपर में 2 हिंदी के आते हैं और 2 इंग्लिश के पैराग्राफ आते हैं। मैं डेली इस बुक से ही अपनी एक पेपर डेली का करती हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरा एक पेपर भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता है और जो मेरे पैराग्राफ की प्रैक्टिस होती है मेरा वो भी हो जाता है। तो आपके पास अगर कोई इस तरह की बुक है आप उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपके साथ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी। हिमांशी मैम के नोट्स मेरे पास हैं, केवल 26 पेजेस के वो नोट्स हैं। आप उन नोट्स को स्टडी करके भी अपने सीटेट के एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं। साथ ही हम कौन सी यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, तो आपके पास हिमांशी मैम का चैनल है, अध्ययन मंत्र पे रोहित सर हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैं सचिन सर को आजकल फॉलो करती हूँ, सचिन सर को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और वे मंडे टू थर्सडे अपनी क्लास लेते हैं यूट्यूब चैनल पर, सचिन अकाडमी क्लास पर, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। पेडागोजी सचिन सर कराते हैं खुद, तो एक एक क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो जाए। और आप अगर डेली क्लास, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप डेली क्लास भी देखेंगे सर की, हिंदी और सीडीपी की, तो आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक पेपर से जो पेपर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप उनको छोड़ दीजिए, जो आपके क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चन को, जो डाउट्स है उसका विश्लेषण देखिए और उसका यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कीजिए, एआई पे सर्च कर लीजिए। इतने सारे सोर्सेज हैं हमारे पास। लेकिन हमें क्या है कि हमें अपने एग्ज़ाम को टाइम देना होगा और अपने मेहनत करनी होगी, क्योंकि जब भी हमारा 1 मंथ में एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। किसी भी एक सब्जेक्ट को टाइम देने के लिए मिनिमम हमें 1 आवर देना ज़रूरी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं आपके संग सचिन सर की जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक अपने वीडियोज़ में शेयर कर दूंगी, आप वहां जाकर उनकी वो वीडियोज़ देख सकते हैं। आई होप आप सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो गए हों और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में डे 3 में, और जब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।